आज अपन रिलेशन देखेंगे ऑपरेटर्स के बीच में डेल, नेबुला, ई एंड और डी। रिलेशन बिटवीन ऑपरेटर डेल, नेबुला, ई एंड डी। तो इनके बीच में क्या संबंध होता है? तो डिफरेंशियल फाइनाइट डिफरेंस कैलकुलस में अपन ने देखा डेल देखा, फाइनाइट डिफरेंस कैलकुलस में अपन ने नेबुला देखा। तो सबसे जैसे अपन ये देखते हैं, जैसे ये देखते हैं फाइनाइट डिफरेंस कैलकुलस में डेल, और इसी तरह से डिफरेंशियल कैलकुलस में होता है ऑपरेटर डी। तो ये दोनों एक समान ही होते हैं। इसमें यह है कि फाइनाइट डिफरेंस कैलकुलस में एक दूसरे पर जो डिपेंडेंट आश्रित वेरिएबल होते हैं उन राशियों में एक साथ वृद्धि के अनुपात का अध्ययन करते हैं। फाइनाइट डिफरेंस कैलकुलस में एक दूसरे पर आश्रित जो राशियां होती हैं उनमें एक साथ वृद्धि के अनुपात का अपन अध्ययन करते हैं, जबकि ये जो अवकलन गणित होता है, डिफरेंशियल कैलकुलस होता है, उसमें अपन क्या करते हैं, ऐसे अनुपातों का क्या निकालते हैं, सीमा निकालते हैं, उनकी लिमिट निकालते हैं, जबकि जो वृद्धि की दर है शून्य की ओर अग्रसर होती है। तो इस तरह से अपन कह सकते हैं कि डी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स, या फंक्शन ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई एच, और इसकी लिमिट क्या होती है, लिमिट एच टेंड टू जीरो। तो उस पर जो वैल्यू आती है उसको अपन क्या बोलते हैं, डी ऑफ एफ एक्स। तो डिफरेंशियल कैलकुलस में डी क्या है, डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स है, जिसमें क्या होता है, जो एक दूसरे पर जो आश्रित राशियों में जो एक साथ जो वृद्धि होती है उसके अनुपात का क्या लेते हैं, लिमिट लेते हैं, जबकि जो वृद्धि की दर है वो क्या हो, टेंड्स टू जीरो हो तब। तो इस तरह से अपन डिफाइन कर सकते हैं डेल और डी क्या है। अब अपन ये देखते हैं, जैसे अपन ने टेलर्स थ्योरम की है। टेलर्स थ्योरम में क्या होता है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच बराबर क्या होता है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच एफ डैश एक्स प्लस एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू एफ डबल डैश एक्स प्लस एंड सो ऑन एच रेस्ट पावर एन अपॉन फैक्टोरियल एन एफ एन एक्स प्लस एंड सो ऑन। तो अब इसको अपन जैसे एफ डैश एक्स को अपन क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स लिख सकते हैं। इसी तरह से एफ डबल डैश एक्स का क्या मतलब है, इसको अपन लिख सकते हैं सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स। इसी तरह से एफ रेस्ट पावर एन ऑफ एक्स, इसका मतलब क्या है, इसको अपन लिख सकते हैं एन एथ डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स। तो इस तरह से अपन क्या कर सकते हैं, एफ ऑफ एक्स प्लस एच बराबर लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स प्लस एच डी एफ ऑफ एक्स प्लस एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू सेकेंड डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स प्लस एंड सो ऑन प्लस एच पावर एन अपॉन फैक्टोरियल एन एन डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स प्लस एंड सो। तो इस तरह से अपने पास में इस पूरे समीकरण राइट हैंड साइड में अपन क्या है, एफ एक्स कॉमन ले लें, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, तो एफ एक्स कॉमन आने के पश्चात अंदर क्या आ जाएगा, वन प्लस एच डी प्लस एच स्क्वायर डी स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू प्लस एच पावर एन डी रेस्ट पावर एन अपॉन फैक्टोरियल एन प्लस एन सो ऑन इंटू एफ एक्स। तो ये आया। तो अपने पास में अभी इस जो एफ एक्स का जो गुणांक है इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जैसे लिखें, तो वन प्लस एच डी प्लस एच स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर एच स्क्वायर डी स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू प्लस एंड सो ऑन एच रेस्ट पावर एन डी रेस्ट पावर एन अपॉन फैक्टोरियल एन प्लस एंड सो ऑन। तो इसका जो अपन इसका एक्सपेंशन जैसे इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ई की पावर एस डी। तो इस तरह से ये बराबर लिख दिया अपन ने ई की पावर एस डी, क्योंकि ई की पावर एक्स बराबर क्या होता है, वन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल थ्री प्लस एक्स फोर अपॉन फैक्टोरियल फोर, इस तरह से होता है। तो इसको अपन लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स प्लस एच बराबर ई की पावर एस डी इंटू एफ एक्स। अब एफ ऑफ एक्स प्लस एच बराबर क्या लिख सकते हैं, ई ऑफ एफ एक्स। जब इसको अपन ने डिस्प्लेसमेंट ऑपरेटर के रूप में लिख दिया है, इस फंक्शन को डिफरेंशियल ऑपरेटर डिस्प्लेसमेंट ऑपरेटर के रूप में लिखा है, तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच बराबर ई ऑफ एफ एक्स लिख दिया है। तो इस तरह से ये समीकरण क्या बन जाएगा, ई ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एस डी ऑफ एफ एक्स। अब अपन दोनों साइड में इसकी तुलना करते हैं, तो ई इज इक्वल टू क्या आ गया, ई की पावर एस डी। अब अपन देखते हैं, अब चूंकि अपन ने ऑपरेटर्स के मध्य में रिलेशन निकाला था, जैसे डेल बराबर क्या होता है, ई माइनस आई होता है,
तो ई बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस डेल। तो ई बराबर अपन 1 प्लस डेल लिख देंगे, तो 1 प्लस डेल इज इक्वल टू ई की पावर एस डी, ऐसे अपन इसको लिख सकते हैं। समीकरण को ई की जगह मान रख देंगे 1 प्लस डेल। अब इस दोनों साइड में अपन लॉग ले लेते हैं, तो लॉग लेने से क्या आएगा एस डी इज इक्वल टू लॉग ऑफ 1 प्लस डेल। अब अपन क्या करते हैं, फिर log ऑफ 1 प्लस एक्स बराबर सूत्र लगा देते हैं। log ऑफ 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स 4 बाई 4 एंड सो ऑन। ऐसे अपन इसका वो लिख देते हैं, एक तरह से लॉगरिथमिक एक्सपेंशन कर देते हैं। तो एस डी बराबर क्या आएगा, एस डी इज इक्वल टू आएगा डेल माइनस डेल स्क्वायर बाई 2 प्लस डेल क्यूब बाई 3 माइनस डेल 4 बाई 4 प्लस एंड सो ऑन। ऐसे आ जाएगा अपने पास में। तो d बराबर क्या आ जाएगा, d इज इक्वल टू आ जाएगा 1 बाई एच इंटू डेल 1 बाई एच इंटू डेल माइनस डेल स्क्वायर बाई 2 प्लस डी क्यूब अपॉन 3 माइनस डी 4 अपॉन 4 प्लस एंड सो ऑन। तो इस तरह से डिफरेंशियल ऑपरेटर d बराबर ये आ गया अपने पास में। तो ये क्या रिलेशन होगा, फाइनाइट डिफरेंस कैलकुलस का फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर डेल और डिफरेंशियल कैलकुलस का डिफरेंशियल ऑपरेटर डी के मध्य में क्या हो गया, रिलेशन हो गया है। इसी तरह से अपन डी और नेबला के बीच में रिलेशन निकालते हैं। नेबला क्या है, एक तरह से बैकवर्ड डिफरेंस है, और डी क्या है, डिफरेंस कैलकुलस में क्या है, डिफरेंशिएशन ऑपरेटर है। तो इस तरह से अपन क्या करते हैं, अब चूंकि अपन के पास में क्या आया था, ई बराबर क्या था, ई की पावर एस डी है। ई बराबर क्या है, ई की पावर एस डी। तो अब अपन दोनों साइड में इन्वर्स ले लेते हैं। तो इन्वर्स लेने से क्या आएगा, ई की पावर -1 इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एस डी। ये आ गया ई की पावर, ये आ गया अपने पास में। तो अब ये आने के पश्चात अपन क्या करते हैं, अपने पास में एक रिलेशन होता है नेबला इज इक्वल टू आई माइनस ई इनवर्स। ये अपन ने रिलेशन निकाला था, नेबला इज इक्वल टू आई माइनस ई इनवर्स। तो ई इनवर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस नेबला। तो ई इनवर्स, चूँकि समीकरण में ई इनवर्स इज इक्वल टू क्या है, ई की पावर माइनस एस डी आया अपने पास में। तो ई इनवर्स बराबर ये हो गया अपने पास में ई की पावर माइनस एस डी। तो ई इनवर्स का मान अपन क्या रख देते हैं, 1 माइनस नेबला रख देते हैं। तो 1 माइनस नेबला इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एस डी आ गया। अब दोनों साइड में लॉग ले लेते हैं। तो दोनों साइड में लॉग लेंगे तो क्या आएगा, माइनस एस डी इज इक्वल टू लॉग ऑफ 1 माइनस नेबला, ये आ गया। अब वही फिर अपन लॉगरिथमिक एक्सपेंशन कर देंगे। log ऑफ 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स 4 बाई 4। इस तरह से एक्सपेंशन कर देंगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा, d इज इक्वल टू -1 बाई एच इंटू माइनस नेबला स्क्वायर बाई 2 माइनस नेबला क्यूब बाई 3। तो इसमें माइनस एंड सो ऑन, तो इसमें माइनस कॉमन ले लेंगे। तो d बराबर क्या आ जाएगा, 1 बाई एच इंटू नेबला प्लस नेबला स्क्वायर बाई 2 प्लस नेबला क्यूब बाई 3। इस तरह से अपने पास में ये रिलेशन आ गया नेबला के बीच में। इस तरह से अपने पास में नेबला और डी के बीच में रिलेशन आ गया है। तो ये नेबला और इसके बीच में जो रिलेशन आया है उसको अपन इस तरह से लिख सकते हैं। अब इसी तरह से अपन, अब जैसे मान लो ये डिफाइन करें फैक्टोरियल फंक्शन क्या होता है। तो फैक्टोरियल फंक्शन को अपन डिफाइन करने के लिए क्या करते हैं, जैसे आपके पास में फैक्टोरियल फंक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं, क्रम गुणित फलन। तो क्रम गुणित फलन क्या होता है, जैसे क्रम गुणित फलन, जैसे मान लो आप इसमें क्या है, ऐसे गुणनखंडों का एक गुणन होता है। ये ऐसे गुणनखंडों का क्या होता है, ये गुणन। क्रम गुणित फलन जो होता है ऐसे गुणनखंडों का मल्टीप्लिकेशन होता है, जिसमें प्रथम गुणनखंड तो क्या होता है, x होता है, और उसके उत्तरोत्तर जो होंगे सक्सेसिव जो गुणनखंड होंगे वो क्या होंगे, उसमें एक निश्चित अंतर h, जैसे मान लो निश्चित अंतर h है, कांस्टेंट डिफरेंस जो है उस h मान लीजिए है, तो उसका क्या होता रहता है, डिक्रीमेंट होता रहेगा, व्यास होता रहेगा। तो इस तरह से शेष जो उत्तर गुणनखंड आएंगे उसमें एक अचर अंतर का व्यास होता है। तो इस तरह से x, इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, x रेज़ टू n फैक्टोरियल के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जहाँ n क्या एक पॉजिटिव नंबर है, n क्या एक पॉजिटिव नंबर है। और इसको अपन किस तरह से बोलते हैं, x रेज़ टू n फैक्टोरियल। तो x रेज़ टू n फैक्टोरियल क्या हुआ, इसका मतलब एक ये क्रम गुणित जो फलन है ये क्या होता है, ये ऐसे गुणनखंडों का गुणन है जिसका प्रथम गुणनखंड x होता है, तथा उत्तरोत्तर जो गुणनखंडों में एक अचर अंतर का व्यास होता है। तो उसको अपन
एक्स रेस्ट पावर एन के द्वारा जैसे रिप्रेजेंट कर दिया। और एक्स रेस्ट पावर एन बराबर अपन इस तरह से लिख सकते हैं, एक्स रेस्ट टू एन इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स माइनस एच, एक्स माइनस टू एच एंड सो ऑन एक्स माइनस एन माइनस वन इंटू एच। एच क्या यहाँ पे अंतर का अंतराल है और एन क्या है कि पॉजिटिव इंटीजर है। तो इस तरह से अपने पास में ये आया एक्स रेस टू एन फैक्टोरियल। तो एक्स रेस टू एन फैक्टोरियल का जो इसको अपन इस तरह से भी लिख सकते हैं, एक्स रेस टू एन फैक्टोरियल का मतलब ये हुआ कि इसको अपन ने इसका डेफिनेशन ये हुई, एक्स रेस टू एन फैक्टोरियल इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स माइनस एच, एक्स माइनस टू एच एंड सो ऑन एंड एक्स माइनस एन माइनस वन इंटू एच। अब इसको जो है इसको अपन ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को फैक्टोरियल एक्स माइनस एन से इसको ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। तो न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, फैक्टोरियल एक्स आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, फैक्टोरियल एक्स माइनस एन। तो एक्स रेस टू एन फैक्टोरियल बराबर अपन लिख सकते हैं फैक्टोरियल एक्स अपॉन फैक्टोरियल एक्स माइनस एन। अब अपन जैसे इससे कुछ डिराइव करें, इससे कुछ डिराइव भी कर सकते हैं अपन, जैसे जैसे एन बराबर जीरो रखा अपन ने, तो एक्स रेस टू जीरो फैक्टोरियल बराबर किसके आ जाएगा, फैक्टोरियल एक्स बटे फैक्टोरियल एक्स और दिस इज इक्वल टू वन। इस तरह से एक्स रेस टू जीरो फैक्टोरियल बराबर किसके आ गया, वन आ गया। अब इसी तरह से जो रिजल्ट है एक्स रेस टू एन फैक्टोरियल बराबर क्या है, फैक्टोरियल एक्स अपॉन फैक्टोरियल एक्स माइनस एन। इसमें मान लीजिए अपन एन बराबर वन रखते हैं, तो वन रखेंगे तो क्या आएगा, फैक्टोरियल एक्स बटे फैक्टोरियल एक्स माइनस वन। तो फैक्टोरियल एक्स बटे एक्स फैक्टोरियल एक्स माइनस वन को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, एक्स आएगा। तो इसलिए एक्स रेस टू वन फैक्टोरियल बराबर क्या आ गया, एक्स आ गया। तो इस तरह से क्या हुआ, ये हुआ अपने पास में, इस तरह अपन ये रिजल्ट निकाल सकते हैं, एक्स रेस टू एन फैक्टोरियल बराबर फैक्टोरियल एक्स डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल एक्स माइनस एन। तो अपन इससे अपन ने डिराइव क्या किया है, एक्स रेस टू जीरो फैक्टोरियल बराबर वन होता है और एक्स रेस टू पावर वन फैक्टोरियल बराबर क्या होता है, एक्स होता है। इसी तरह से अपन कुछ रिजल्ट्स और निकाल सकते हैं, क्रम गुणित फलन के अंतर, इनके डिफरेंसेस निकाल सकते हैं। जैसे फैक्टोरियल फंक्शन दे रखा है तो फैक्टोरियल फंक्शन के अपन डिफरेंस क्या होंगे, जैसे फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस एक्स रेस टू एन फैक्टोरियल बराबर क्या होगा, दिस इज इक्वल टू क्या होगा, एन इंटू एच एक्स रेस टू एन माइनस वन फैक्टोरियल, जहाँ एच क्या है, अंतर का अंतराल है। इसी तरह से जैसे मान लो सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंस निकालते हैं एक्स रेस टू एन फैक्टोरियल का, तो वो क्या आएगा, एन इंटू एन माइनस वन एच स्क्वायर एक्स रेस टू पावर एन माइनस टू फैक्टोरियल। इसी तरह से मान लो nth डिफरेंस निकालते हैं एक्स रेस पावर एन फैक्टोरियल तक का, तो वो क्या आएगा, एन इंटू एन माइनस वन अप टू एन माइनस वन इंटू एच की पावर एन, या इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, फैक्टोरियल एन इंटू एच की पावर एन। तो फैक्टोरियल, तो इसका मतलब nth डिफरेंस ऑफ एक्स रेस टू एन फैक्टोरियल बराबर किसके आ गया, फैक्टोरियल एन इंटू एच की पावर एन। अब अपन इसका जैसे मान लो इसका हायर, इसका नेक्स्ट डिफरेंशिएशन निकालते हैं एक्स रेस टू एन फैक्टोरियल का, तो इससे नेक्स्ट डिफरेंस क्या आएगा, एन प्लस वन है, डिफरेंस ऑफ एक्स रेस टू एन फैक्टोरियल बराबर किसके आ जाएगा, जीरो आएगा। एन प्लस वन है, डिफरेंस ऑफ एक्स रेस टू एन फैक्टोरियल इज इक्वल टू जीरो। तो इस तरह से अपन यदि एक्स रेस टू एन फैक्टोरियल का डिफरेंस निकालते हैं और फिर सेकंड डिफरेंस निकालें, एन डिफरेंस निकालें, और एन डिफरेंस जो हायर डिफरेंसेज होंगे एक्स रेस टू पावर एन के, वो सब क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। इस तरह से अपन ने ये देखा कि क्रम गुणित फलन के अपन अंतर के जो रिजल्ट्स हैं वो इस तरह से हैं। थैंक यू।